अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगे कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। कहते विषयान, विषयान विषय शब्द आदि विषय, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, रूप रस शब्द स्पर्श, है ना, ये जो शब्द आदि है, ये जो विषय है, वो ध्यायत पुंस, पुंस ध्यायत, जब पुरुष उसका ध्यान करता है, चिंतन करने वाले पुरुष, है ना, तेसु संग, अगर उनका कोई संग करे, है ना, उनसे क्या करे, आसक्ति हो, शब्द क्या रूप रस गंध स्पर्श शब्द, है ना, इसमें अगर कोई शब्दादि में आसक्ति हो जाए, संगः उपजायते, अगर संग उत्पन्न, उसमें कोई आसक्ति हो जाए, तब क्या होगा, बोले संगात कामः संजायते, उनकी संग से काम मतलब संकल्प, है ना, उत्पन्न होता है, और कामात क्रोध अभिजायते, है ना, और काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारा संकल्प विकल्प होगा कि हमको ये चाहिए, कामना होगी और नहीं होगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा, क्रोध होगा, क्यों नहीं मिला। यही तो होता है प्रकृति में। क्या होता है, क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब किसी भी शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी विषय में हम कामना करते हैं, नहीं प्राप्त नहीं होता है, तब क्या होता है, क्रोध होता है। जब विषय का हम संग करते हैं तो उसी संग से ही कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, बोले बाह्य इंद्रिय संयमा भावे, जब बाह्य इंद्रिय का, टीका ऊपर चल रहा है, ठीक है, बाह्य, पहले क्या कहा, जो इंद्रिय संयम करता है वही क्या होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा जो बुद्धि है प्रतिष्ठित होती है। यदि इंद्रिय संयम ना हो तब, तो इंद्रिय संयम के अभाव में दोषम उक्त्वा, दोष उत्पन्न होता है। कैसे, बोले मनः संयमाभावे दोषमाह, मन की संयम की अभाव से दोष उत्पन्न होता है। वो दोष क्या है, दो श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है ना। गुण बुद्धिया, है ना, विषयान ध्यायत, गुण बुद्धि के द्वारा विषय का क्या होता है, ध्यान चिंतन करते हैं, तब पुरुषस्य तेसु, जो पुरुष होता है उसका, तेसु मतलब विषय से, संग आसक्ति भवति, संग मतलब आसक्ति होता है, ठीक। आसक्त्याच, आसक्ति से क्या होता है, तेसु अधिक काम भवति, जब उसमें आसक्त होता है तब हमारे कामना उत्पन्न होती है। और कामाच्च केनचित प्रतिहतान क्रोधो भवति, और उसी काम से कोई भी प्रतिहत हो, बाधा हो, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। नहीं मिले अथवा मिलने में कोई बीच में आ जाए, तब क्या होती है, क्रोध उत्पन्न होती है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर अपने अनुभूति टीका में ये क्रोध वेगम को ना अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध बोलते हैं। हाँ वही हो गया ना, वही हाँ वही हो गया ना। आगे श्लोक में कह रहे, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो सरल ही है,
कह रहे क्रोधात सम्मोहो भवति। क्रोध से आदमी क्या हो जाता है? सम्मोहित हो जाता है ना। सम्मोहित होने से क्या हो जाता है? विवेक नष्ट हो जाता है। जब कोई आदमी मोहित हो जाता है तो उसका क्या करना है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो नष्ट हो जाता है। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह हो जाने के बाद उसका जो स्मृति ज्ञान है वो क्या होता है? विभ्रम हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? नाश हो जाता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनके साथ मुझे बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे के सामने कैसे व्यवहार करना है, ये सब क्या हो जाता है? भूल जाता है ना। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, जब स्मृति नष्ट हो गया तो उसके ज्ञान भी नष्ट हो जाता है ना। तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होते ही उसका समूल नष्ट हो जाता है ना। मतलब विनाश को प्राप्त कर देता है, स्वयं ही विनाश हो जाता है। रे किंच क्रोधात् सम्मोहो कार्याकार्य विवेका भाव, कार्य और अकार्य का जो विवेक है वो उसका अभाव हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो भूल जाता है। ततः शास्त्र आचार्य उपदिष्ट अर्थ स्मृति विभ्रमो विचलयनम, तब क्या होता है? उससे शास्त्र में और आचार्य उपदिष्ट, शास्त्र के द्वारा और आचार्य के द्वारा जो उपदेश दिया हुआ स्मृति है ना, वो क्या हो जाता है? विभ्रम हो जाता है, मतलब विचलन हो जाता है, उसको वो रहता ही नहीं, खो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है उसकी। जब श्लोक में स्मृति भ्रंशात जो है ना, ये स्मृति भ्रंशात, ये शास्त्र का जो स्मृति शास्त्र है वो भी, उसका भी विवेक नहीं, सकल शास्त्र का, शास्त्र उपदेश एवं आचार्य उपदेश मतलब गुरु उपदेश, इस दोनों उपदेश वाक्य है। शास्त्र से हम जो सीखे थे और गुरुजी के द्वारा जो सीखे थे, वो जो उपदिष्ट अर्थ, उसका जो विषय है, क्या उपदेश किए थे, उसका जो प्रयोजन है, वो स्मृति विभ्रम होने से वो नष्ट हो जाता है। मतलब कि जब ऐसे हो जाता है तो जो शास्त्र में पढ़ा है उसका उसको भूल जाता है, स्मृति नष्ट हो जाता है। हमारा मतलब स्मृति में है, हमेशा बना रहता है कि शास्त्र में ये कहा है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, किंतु जब हम क्रोध से सम्मोहित हो जाते हैं तो भूल जाता है। क्रोधी व्यक्ति को उस समय कुछ भी याद नहीं रहता है, बात में पश्चाताप करता है कि मैं क्रोध में ऐसा कह दिया, कि क्रोध में ऐसा कर दिया, लेकिन उस समय उसको वो ज्ञान नहीं रहता है। ये कि गुरुजी ने कहा था कि ये करना है, ये नहीं करना, वो सब भूल जाता है क्रोध से। ठीक है ना। ततः बुद्धि चेतनया विनाश, उससे क्या हो जाता है? जो स्मृति विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि का जो चेतन है, ज्ञान है, चेतनता है, वो सब क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। क्या होता है? जैसे वृक्षादिषु इव अभिभव, जैसे वृक्ष में कोई ज्ञान होता है क्या? जड़ हो जाता है ना। इसी प्रकार बुद्धि क्या हो जाती है? जड़ हो जाती है। ठीक है ना। ततः प्रणश्यति मृत्युतुल्य भवति, उससे क्या हो जाता है? मृत्यु के बराबर हो जाता है। उसकी बुद्धि जो हो वो क्या हो जाती है? मृत्युतुल्य, मुर्दा की सदृश हो जाता है। मृत्युतुल्य मतलब क्या है? शरीर में जीव और जीव के साथ ज्ञान होते हुए भी वो सब जड़ जैसा हो जाता है, वृक्ष जैसा जड़ हो जाता है। तब उसको कुछ स्वभाव पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए काम को ही त्याग करना चाहिए। बाह्य इंद्रिय से जो हमारा काम उत्पन्न होता है उसको ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए आगे कह रहे राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मा वैश्रेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। क्या कह रहे हैं? जब मृत्यु सदृश हो जाता है तब क्या करते हैं? तू विधेयात्मा, है ना, जो
संयमित पुरुष होता है। राग द्वेष विमुक्तई, अभियुक्तई, है ना। राग और दोष से क्या हो जाता है? वियुक्त हो जाता है, मतलब रहित हो जाता है। जो संयमित पुरुष होता है वो राग द्वेष से क्या होता है? रहित होकर के, युक्तई, रहित होकर के, आत्मवश्यई इंद्रियई, जो आत्मा के वशीभूत इंद्रियों होते हैं उनके द्वारा, विषयान, शब्दादि विषयान, है ना, क्या करते हैं? चरण प्रसादम अधिगच्छति, है ना। विषयान चरण, चरण मतलब चरगतु मतलब विषय को भोग कर लेने पर, है ना। विषयान चरण, विषयों को, शब्दादि विषयों को भोगने पर भी, यदि भोग कर लें तब भी क्या करते हैं? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को ही प्राप्त करते हैं। हाँ, राग द्वेष जिसका नष्ट हो जाता है, जो संयमित पुरुष होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विषय शब्द रूप प्रसाद गंध रूप रस गंध प्रसादी सब विषय का कोई भोग हो भी जाए तब भी वो क्या करते हैं? प्रसन्नता को ही प्राप्त करता है। उसकी लिप्त है नहीं है, मैं मिल गया, भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, उसके प्रति आसक्त नहीं है। भाई अगर प्रसाद पा रहा है, प्रसाद में राजभोग मिल गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के प्रसाद है, पा लिया। ऐसा नहीं कि राजभोग बिना हम चलेंगे ही नहीं, हाँ नहीं, अथवा ऐसा भी नहीं है कि राजभोग मिला तो और मिले, राजभोग ही पालूं, स्पृहा भी नहीं है। और उस मिल जाए तो कोई वो भी नहीं है, जो ठाकुर जी प्रसाद है मिल गया, पा लिए, नहीं मिले तो कोई वो भी राग द्वेष नहीं। अगर कामना हो, अगर मुझे और राजभोग चाहिए, ऐसा कामना हो, तो उस कामना से क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। अरे मैंने मांगा, इसका होते हुए मुझे दे दिया नहीं इसने, है ना। क्रोध होते ही मन में बैठेगा, किंतु इसके वहां नहीं जाऊंगा, इन्होंने मुझे एक राजभोग खाने के लिए नहीं दिया, मांगा तो क्या हो गया? स्मृति भ्रंश हो गया, बुद्धि नष्ट हुआ, अपराध बना, वैष्णव अपराध बन गया ना। एक अच्छे संत के प्रति हमारा क्या हो गया? अपराध बन गया, मृत्यु के तुल्य हो गए, अपराध ही लेके डूब जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? राग देश वियुक्तेस्तु, राग दोष से वियुक्त होना चाहिए। यहाँ दो पाठ है, राग द्वेष विमुक्तेस्तु कहिए अथवा राग द्वेष वियुक्तेस्तु कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। विमुक्त और वियुक्त एक ही जैसा ही। वहाँ गोचरण, वहाँ गाय चरना मतलब गाय को खाना होता है, और यहाँ इंद्रिय चरण, विषय चरण, तो विषय को तो कोई खाता नहीं, भोग करना होता है। इतना शब्द में अंतर पड़ जाता है, इतना। चलिए अब कह रहे हैं, ननु इंद्रियाणाम, हो गया, आत्मवश्यई, जो आत्मा को बस में करने वाले होते हैं, मतलब अपने बस इंद्रियों को जो स्वबस में रखता है, जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने बस में रखता है वह विषयान चरण, विषयों को भोग कर लेने पर भी प्रसादम अधिगच्छति, ये बीच में प्रसन्नता को ही प्राप्त करता है, दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं है। बिना आसक्ति नहीं होने के कारण उसमें दुखी नहीं होता है। तो ऐसा किस में होता है? जो इंद्रियों को अपने बस में रखता है और राग द्वेष विमुक्त होता है ना। टीकाकार क्या कह रहे हैं? ननु इंद्रियाणाम विषय प्रवण स्वभावानम, जो इंद्रियों का, है ना, स्वभाव नहीं, विषय क्या है? विषय प्रवण स्वभावानम, इंद्रियों को जो स्वभाव से ही
मतलब स्वतः ही, हाँ विषय के क्या है, विषय प्रवण, विषयों से उन्मुख होता है। जिसका विषय को भोग करना चाहता है, नहीं, जिसका इंद्रिय विषय से विमुख होता है, विषय प्रवण, उस उन्मुख होना, हाँ विषय के प्रति स्वतः उन्मुख होता है, स्वतः उन्मुख होता है, मतलब विषय को भोग करना चाहता है। निरोधम अशक्यत्वात्, उसको क्या करता है, वो निरोध नहीं कर पाता है, उसके प्रति वो विरोध नहीं कर पाता है कि मुझे ये भोगना नहीं है, अशक्य है, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं विषय को त्याग कर लूं। अयम दोषो दुष्परिहार, इस दोष को निराकरण करने के लिए स्थितप्रज्ञत्वम कथम स्यात्, बोले इसको क्या विरोध करने के लिए क्या है, कथम स्यात्, स्थितप्रज्ञत्व के क्या आवश्यकता है, बोले इति आशंक्य, इसको आशंका करके, शंका करके राग द्वेष आदि दो श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है ना, तो वहीं का श्लोक चल रहा है, स्थितप्रज्ञ का भाषा जो चल रहा था उसी का प्रकरण अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं राग द्वेष रहितैर विगत दर्पैर इंद्रियै, है ना, राग द्वेष रहित मतलब जो विगत दर्प, दर्प मतलब अहंकार रहित, है ना, इंद्रियै जिसका इंद्रिय अहंकार रहित हो गया हो, विषयांग चरण उपभुंजानोपि, विषयों को चरण करना मतलब उपभोग करने पर भी प्रसादम शांतिम प्राप्नोति, प्रसाद मतलब शांति को, आनंद को प्राप्त करता है। राग द्वेष राहित्यम एव आह, राग द्वेष से रहित होकर के ही हो सकता है। बोले कैसे, बोले आत्मनो मनसो वश्यैर, है ना, आत्मनो क्या कहा था, आत्मवश्य कहा था ना, आत्मनः मनसो वश्य, आत्मा में आत्मनः, है ना, पंचमी, आत्मा से मन को वश्य, आत्मा से मन को क्या कर दिया, वशीभूत करके, विधेयो वशवर्ती आत्मा मनो यस्य इति, बोले आत्मवश्य मतलब उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मनो मनसो वश्यैर विधेयो, मतलब वशवर्ती, आत्मा से मन, आत्मा से मन को जो क्या कर दिया, वशीभूत कर दिया। ठीक है ना, वश्यैर विधेयो वशवर्ती, विधि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, आचार्य उपदिष्ट वाक्यों के द्वारा वशवर्ती आत्मा मनो यस्य, क्या है, जिसका आत्मा मन से वशीभूत हो गया हो, ऐसा मन, आत्मा मन यस्य, इस प्रकार आत्मा और मन जिसका, वही आत्मवश्यी। अनेन एव कथम व्रजेत, है ना, इस प्रकार जो होता है, किस प्रकार वो चलता है ना, कथम व्रजेत, बोले भुंजीत इत्यस्य, है ना, अगर कहें भुंजीत इत्यस्य चतुर्थ प्रश्नस्य, वहाँ चतुर्थ प्रश्न था ना, किसमें, हाँ उसमें जो प्रश्न था, चौथा प्रश्न था किम व्रजेत, किस प्रकार वो चलता है, चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कथम व्रजेत, उसको जो था उसमें कह रहे हैं भुंजीत इत्यस्य चतुर्थ प्रश्नस्य स्वाधीनै इंद्रियै विषयानधिगच्छति, है ना, भुंजीत मतलब ये क्या करता है, भोग को भोगने पर भी, इसमें कहा है ना, जो स्थित प्रज्ञ होता है, अगर उससे सामने कोई विषय, शब्द आदि विषय आता है, उसको भोग करने पर भी स्वाधीन इंद्रिय, जो स्वाधीन इंद्रिय होता है, स्वाधीन इंद्रिय मतलब आत्मवश्य इंद्रिय होता है, इंद्रिय विषयान अधिगच्छति, विषय के प्रति जाता है, फिर भी यदि उत्तरम उक्तम भवति, उसका उत्तर यहाँ पर दिया। ठीक है,
हाँ, राग द्वेष वियुक्त होकर के अगर कि आत्मवश्य जो इंद्रिय अगर कोई विषय के प्रति चला भी जाता है तब भी वो स्थित प्रज्ञ ही है। इसका उत्तर ये है। वो कैसा चलता है पूछ रहा था ना, तो कह रहा है जो आत्मवश्य इंद्रिय होता है, राग द्वेष विमुक्त आत्मवश्य इंद्रिय होता है, अगर विषय के प्रति अधिगच्छति, विषय के प्रति चला भी जाता है तब भी कोई आपत्ति नहीं है। चौथा प्रश्न किम ब्रजेत का उत्तर है यहाँ दिया। एक ही श्लोक में 4 प्रश्न है। नहीं, ये चतुर्थ हो, 3 प्रश्न उत्तर दे दिए। चौथा का उत्तर इधर है। चौथा का उत्तर बीच में दिया भी था, फिर स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जो चौथा प्रश्न का उत्तर दिया यहाँ पर, नहीं, चौथा प्रश्न का उत्तर पूछ रहे। नहीं, ये तो पुनः किया, इसका उत्तर दिया ना पहले भी। अस्सी तो मत पर हो गया, 61 में हो गया था, है ना। ये 62 से ही ये इसका उत्तर दिया, चौथा नंबर का है। 1 2 3 श्लोक में ध्याय तो विषयन पुरुष से किम ब्रजे तो जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये 3 श्लोक में दिया ना। इसके बाद में, इसके बाद और एक श्लोक है ना। हाँ, कैसे बोल रहा है और ये प्रश्न हुआ था, तो पहले इसका उत्तर दिए, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, इसके बाद ही दे दिए, है ना, एक श्लोक में दिया। उसके बाद में पूछा स्थित धी कैसा है, उसके बाद कहा किम प्रभासे तक कहा, और किम किस प्रकार किम आसीत करके 61 में कहा, तानि सर्वाणि संयम्य उक्त आसीत मत पर, इसमें 61 में कह दिया। और 62 63 64 में ये किम ब्रजेत का उत्तर दिया। किस प्रकार वो चलता है, बोले काम क्रोध अभिजाते क्रोधात भवति सम्मोहो, ऐसे करते हुए यहाँ पूछे, बोले इस प्रकार से राग द्वेष मुक्त होकर के, क्रोध को त्याग करके, क्या है, इंद्रिय युक्त कामनाओं को त्याग करके, काम से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा था, तो कामना को त्याग करेगा तब राग द्वेष विमुक्त हो जाएगा। राग द्वेष विमुक्त आत्मा इंद्रियों को जो संयमित रखता है, वशीभूत रखता है, अपने बस में रखता है, इस प्रकार आत्मा क्या होता है, अगर विषय के प्रति अभिगच्छति, चला भी जाता है तब भी प्रसाद को ही, मतलब प्रसन्नता ही रहता है। ये उसके क्या है, किम ब्रजेत का उत्तर हुआ। आगे कह रहे हैं, ठीक है, शंका समाधान नहीं हुआ अभी, शंका समाधान हो गया। चलिए आगे कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अभी ये जो प्रसन्न विषय में जाकर के भी प्रसन्न रहता है, तो प्रसाद से क्या होता है, बोले प्रसादे सर्व दुखानाम, है ना, प्रसाद में प्रसादे अस्य सर्व दुख हानि उपजायते, अस्य पुरुषस्य, है ना, इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, उनका क्या होता है, सर्व दुखानाम क्या हो जाता है, हानि उपजायते, मतलब दूर हो जाता है ना। और क्या होता है, प्रसन्न चेतस बुद्धि, है ना, प्रसन्न चित्त होकर के क्या हो जाते हैं, बुद्धि जो ज्ञान है, आसुहु शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, है ना, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, पर्यवतिष्ठते प्राप्त हो जाता है। कितना उपसर्ग लगाया, परिपूर्वक अवपूर्वक तिष्ठते, है ना, परितः मतलब चारों ओर से, सर्वतः अवतिष्ठते निश्चित से रहता है,
स्थित हो, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? प्रसाद से इस प्रकार से प्रसन्न प्राप्त होता है, तब उसकी स्थित प्रज्ञ की वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, प्रसादे सती किम स्यात्, प्रसन्नता का प्राप्त होने से क्या होगा? अरे प्रसादे सती सर्व दुखानाम, सर्व दुखाना क्या है, क्या सर्व दुख नाशः, ततश्च, प्रसाद होने पर सर्व दुख नष्ट हो जाता है, ततश्च प्रसन्न चेतस बुद्धि प्रतिष्ठिता भवति, प्रसन्न चित्त जो होता है उसके प्रसन्न को प्राप्त हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठिता भवति, प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठित स्थिर हो जाता है। इसमें तो कुछ टीका कहने की था भी नहीं, है ना? आगे चले। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम। देखिए अब बात को फिर घुमा के आगे ले जा रहे है ना। प्रसाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, किंतु अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष होता है, किससे? राग द्वेष से अयुक्त, नहीं, हाँ, जिसका चिंतन जो है अयुक्त है, मतलब वशीभूत नहीं है। हाँ वही राग द्वेष से जुड़ा हुआ होता है। वहां वियुक्त कह रहा था ना, या युक्त, कैसा अयुक्त? अयुक्त करके कह रहे हैं ना, ये अयुक्त से ये ले लीजिए आप कि क्या है, जो क्या है, आत्मवश्य ना हो, जिसका इंद्रिय वशीभूत नहीं हुआ हो। अयुक्तस्य बुद्धि, जो अयुक्त है उसकी बुद्धि कैसी होती है? न अस्ति अयुक्तस्य भावना। अच्छा, फिर अयुक्त कह रहे, हाँ कह रहे जो न अस्ति नहीं है, जिसका बुद्धि क्या है, वशीभूत, अवशीभूत नहीं है, मतलब वशीभूत है, अवशीभूत नहीं है मतलब क्या है, वशीभूत है, ये तो होगा उत्तर उसके। घुमा के कह रहे ना, जिसका बुद्धि अयुक्तस्य बुद्धि ही न अस्ति, संयम नहीं है ना। न च क्या है, अयुक्तस्य, पुनः कह रहा है ना, न भावना, न अस्ति, क्या टीका किया है इन्होंने, न च अयुक्तस्य, ठीक है, फिर से कह रहे हैं, अयुक्तस्य च भावना, जो अयुक्त होता है, मतलब जो इंद्रिय बस जिसका नहीं है, मतलब बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन पुरुष की जो भावना है, मतलब विचार, चिंतन, भावना मतलब चिंतन, क्या होता है? न अभावयत, क्या हो जाता है? न अभावयत, उसको अभाव मतलब ध्यान रहित नहीं, न को यहाँ क्या लिया है, न चो अभावयत, अभावयत ध्यान रहित पुरुष, न अभावयत, उसका क्या हो जाता है? भावना जो है, चिंतन जो है, अभाव हो जाता है, मतलब पुरुष भगवान ध्यान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन तो कहाँ है? अयुक्त है, विषय में लगा हुआ है। तो विषय में जो मन लगा हुआ है वो तो कभी भी भगवत चिंतन नहीं कर सकता है। तब क्या करेगा वो? तब शांति ही नो, शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और अशांतस्य, जो शांति, जिसको शांति नहीं मिला हुआ है,
इस प्रकार जो अशांत है उसको कुतः सुखम, उसको कहां से सुख मिलेगा? पहला श्लोक का बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। जो प्रसाद में हो जाता है, जो प्रसन्न होता है, उसका तो सब कुछ शांति प्राप्त होता है, लेकिन जो उसके विपरीत होता है, जिसका मन इंद्रिय वशीभूत नहीं हो, क्या करता है? उसके प्रति सुख कहाँ है? टीकाकार क्या कह रहे देखिए, बोले इंद्रिय निग्रहस्य स्थित प्रज्ञता साधनत्वम व्यतिरेक मुखेन उपादयति। अच्छा, वो व्यतिरिक्त मुख से, विपरीत मुख से उसको प्रतिपादन कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बिल्कुल विपरीत मुख से, ठीक है ना। कह रहे अयुक्तस्य अवशीकृत इंद्रियस्य, जिसका इंद्रिय अवशीकृत है, वशीकृत नहीं है, आत्मवश्य नहीं है, नास्ति बुद्धि आचार्य शास्त्र आचार्य उपदेशाभ्याम आत्म विषया बुद्धि। देखिए, जिसका बुद्धि कैसा नहीं है? शास्त्र आचार्य उपदेशाभ्याम, शास्त्र और आचार्य के जो द्वारा जो उपदेश दिया गया, आचार्य मतलब गुरु उपदिष्ट वाक्य के द्वारा क्या है? आत्म विषया बुद्धि प्रज्ञेव न उत्पद्यते। जिसका इंद्रिय वशीभूत अपने अंदर में वशीभूत आत्मा वश्य नहीं हुआ है, उसका क्या होगा? प्रज्ञा नोत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। कृतः तस्या प्रतिष्ठा वार्ता, बोले कृतः तस्या प्रतिष्ठा वार्ता, उसके जो प्रतिष्ठा वार्ता है वो कैसा है? कृतः मतलब क्या है? तस्या प्रतिष्ठा वार्ता कृतः मतलब क्या कहेंगे उसको? घृणितः मतलब अस्वीकृतः। यहाँ कृतः मतलब अस्वीकृतः। कहाँ ऐसा कहते हैं ना, कैसे होगा? उसका जो है प्रतिष्ठित वार्ता कैसे होगा? तो आगे कह रहे हैं कुतः इत्यतः, क्यों ऐसा कहा, कहां से ऐसा कहा? न च अयुक्तस्य भावना ध्यानम, जो अयुक्त होता है, आत्मवश्य नहीं होता है, उसका भावना मतलब ध्यान जो है वो कभी भी नहीं लग पाता है। बोले भावनाया ही बुद्धेर आत्मनि प्रतिष्ठा भवति, भावना मतलब चिंतन, ईश्वर चिंतन के द्वारा ही बुद्धि आत्मा में प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा मतलब स्थिति होती है। जब तक ईश्वर चिंतन नहीं है तब तक प्रसाद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, और उसको क्या है? आत्मा वशीभूत हुए नहीं हो सकता है। साच अयुक्तस्य यतो नास्ति, साच अयुक्त, जो अयुक्त है मतलब आत्मवशीभूत नहीं है, उसका जो नहीं है, न च अभावयत, है ना, अध्यात्मानम अकुर्वतः, आत्मध्यानम अकुर्वत, आत्मध्यान मतलब ईश्वर ध्यान को नहीं कर पाता है। कौन? जो आत्मवश्य नहीं है। न चो अभावयत मतलब अभावत मतलब जो ईश्वर ध्यान नहीं कर पाता है, मतलब अभावयत का अर्थ कर रहे हैं आत्म ध्यान अकुर्वत, है ना, जो आत्मा ध्यान, आत्मा परमात्मा के ध्यान नहीं करता है। शांति आत्मनि चित्त उपरति, उसकी जो शांति है वो आत्मनि आत्मा में चित्त की उपरति हो जाती है ना, मतलब स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाता है। बोले अशांतस्य कुतः सुखम, जो जिसके मन में शांति नहीं है, जिसके मन में, जिसके चित्त में ईश्वर आराधना, ईश्वर की चिंतन नहीं है, उसके जो अशांत है वो कुतः शांति, उसको कहाँ से सुख मिलेगा? बोले मोक्षानंद इत्यर्थ, सुख मतलब मोक्षानंद, जो मोक्ष स्वरूप जो आनंद है, भगवत प्राप्ति स्वरूप जो आनंद है, उसको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे चले। कितना हो गया है? बहुत हो गया, रहने दे, और एक कर ले। चलिए चलिए, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नाव विभांभसि। वायुर्नाव नौ अभी। चलिए क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणाम हि चरता, बोले चरताम है ना, जो
चरताम इंद्रियाणाम, जो विषय में विचरण करने वाले इंद्रियां, है ना, जो विषय में ही विचरण करते हैं, विषय में ही अनुरक्त रहते, आसक्त रहते, इस प्रकार जो इंद्रियां है, यत मनः, है ना, यन मनः कह रहा है ना, यत मनः, जो जिसका इस प्रकार की चेष्टा है, उसका जो मन है, अनुविधीयते, क्या कह रहे हैं, अनुविधीयते, क्या करते हैं, विषय के प्रति अनुधावन करते रहते हैं, धावित होते रहते हैं। तत्, तत् मतलब वैसा मन, तत्मन, तो उस पर वो जो मन है, वायु अंभसी, है ना, वायु अंभसी, वायु अंभसी नाभम, है ना, इव, नाभम इव, हाँ नौका, हाँ क्या है, अंभसी वायु, जल में वायु के द्वारा क्या करता है, नौका जैसे क्या करता है, डगमगाता है, हिल रहा मतलब डगमगाना तो है, ऐसे डगमगाता है। अस्य प्रज्ञाम हरति, उसी का प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि हरण हो जाती है ना, हर लेता है, उसी का मन विषय में चला जाता है, जो विषय में विचरण करता रहता है हमेशा, उसी का ही मन डगमगाते हुए विषय में लौटता रहता है। देखिए क्या कह रहे टीकाकार, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य इत्यत्र हेतुमाय, जिसका बुद्धि मतलब ज्ञान अयुक्त है, मतलब आत्मवश्य नहीं हो, इंद्रिय में इंद्रिय वशीभूत हो, उसके प्रति ये कहा है। बोले इंद्रियाणाम अवशीकृतानाम, जिसका इंद्रिय वशीभूत नहीं, वशीकृत नहीं हुआ है। बोले स्वैरम विषयेषु चरताम, है ना, स्वैरम, स्वइरम विषयेषु चरताम, स्वतः क्या करता है, वो विषय में ही विचरण करता है। मध्य चरताम मध्य यद एव एकम इंद्रियम, जो विचरण करते हुए बीच में, यद एव एकम इंद्रियम मनः, जो इसका मुख्य इंद्रिय है, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का राजा मन, मन क्या करता है, अनुविधीयते, विषय के प्रति क्या करता है, धावन करता रहता है। विधीयते मतलब धावन करना, और अनुविधीयते मतलब उसके पश्चात, उसके पीछे ही दौड़ता रहता है ना। और अवशीकृतम सत, अगर अवशीकृत हो जाए तब इंद्रियाणाम सह गच्छति, मन क्या करता है, इंद्रिय के साथ ही चलता है, वशीभूत नहीं हो, आत्मवश्य नहीं हो तो इंद्रिय के साथ चलता है। अगर इंद्रिय क्या, श्रवण इंद्रिय कहेगा कि ग्राम्यकृत को श्रवण करना है, तो ग्राम्यकृत श्रवण करने में चला जाता है। यदि इंद्रिय कहें कि अच्छा अच्छे खाने के लिए चलना है, तो भंडारा में ही दौड़ता रहता है ना। तो मन को तो वशीभूत है ही नहीं, तो जिस इंद्रिय जिस तरफ ले जाए वो चलता रहता है, उसी मार्ग में चलता है ना। तो इसलिए इंद्रिय को चलाने वाला मन को नहीं लेना चाहिए, भगवान को देना चाहिए कि आप मुझे मेरे ये इंद्रियों का रथ है, आप चलाइए, सारथी आप बनिए। मन को दे देंगे तो मन तो अपने बस में तो है ही नहीं। यदि मन को हम भगवान में लगा दें, ठीक है ना, तो मन तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान जहाँ ले जाएंगे इंद्रिय को वहीं चलेगा। तो भगवान कभी भक्तों को गलत रास्ते में ले जाएंगे नहीं, तो हम बच जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, चिंतन ईश्वर का है, परमेश्वर का ही करना चाहिए। चलिए, सगच्छति तद एव एकम इंद्रियस्य मनसः पुरुषस्य वा प्रज्ञां बुद्धिं हरति, जो एक इंद्रिय है, तदेव एकम इंद्रियस्य, एक ही जो इंद्रिय है वो कौन है, मन है, पुरुषस्य, पुरुष का, प्रज्ञां बुद्धिं, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, हर लेता है। कौन,
बोले विषय विक्षिप्ताम करोति, विषय क्या कर लेता है, उसको हरण करके विक्षिप्त कर लेता है। किम तो क्या वक्तव्यम बहुनीम प्रज्ञाम हरन्ति, क्या किम उत क्या यह वक्तव्यम, ये जो वक्तव्य है, बहुनीम प्रज्ञाम हरति, बहुत प्रज्ञा बहुत बुद्धियों को हर लेता है, सकल बुद्धियों को हर लेता है। बोले यथा प्रमतस्य कर्णधारस्य नाभम वायु समुद्रे सर्वतः परिभ्रामयति तद्वत्। किस प्रकार, जैसे क्या कहते, यथा प्रमतस्य कर्णधारस्य, कर्णधार मतलब नाव को चलाने वाला, यदि संयम ना कर पाए, नाव को क्या करे, संयोग ना कर पाए, ना क्या करे, स्थिर ना कर पाए, अपनी बस में ना कर पाए, तो क्या करे, नाव घूमता रहेगा इधर से उधर उधर से उधर। तो नाव को, नाविक को, जो नाव चलाने वाला है, कर्णधार है ना, कर्णधार मतलब नाव को चलाने वाला, उसको क्या करना चाहिए, नाव को जैसे वायु इधर से चल रही है तो नाव को अपने बचाना चाहिए, ना कि वायु के आवेग में चले जाएं, है ना। इसलिए अगर हम क्या करते हैं, मन को इंद्रिय के पीछे दौड़ाते हैं, तो इंद्रिय जहां ले जाएगी मन वहीं वहीं भागता रहेगा, है ना। तो नाव जैसे क्या कहते हैं, प्रमत्तस्य, जो मत्त हो जाए, अगर नाविक शराब पी लिया, प्रमत्त हो गया, मत्त हो गया, तब क्या नाव को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। तब क्या होगा, बोले प्रमत्तस्य कर्णधारस्य, जो प्रमत्त कर्णधार है, नाविक है, उसका क्या हो जाता है, नावम वायु समुद्रे सर्वतः परिभ्रामयति इत्यर्थ। तद्वत् क्या करता है, घूमता रहेगा, इधर जहाँ वायु इधर चला, नाव उधर जाता रहेगा, क्योंकि तो नाव संभाल नहीं रहा है। समुद्र में वो जो कपड़ा बंधा रहता है यूं करके, उसी के सहारे चलता है, क्योंकि समुद्र में तो नहीं चलता है ना कि डंडा लेके यूं चला लेगा, समुद्र तो बहुत पानी है, वहां तो डंडा लेके इसे कर नहीं सकता है ना। तब क्या करता है, तो वायु की तरह चलता है, तो वायु को उनको ट्रैक होता है कि उसको कैसे, किसको घुमाना है, किसको कैसे करेंगे, तो हम अपने सीधा मार्ग में चलेंगे। अगर वो प्रमत्त हो जाए, पी के सो जाए, तो क्या होगा, वायु जिधर चलेगा नौका उधर जाती रहेगी। तो क्या करता है, घूमता रहेगा, कभी वायु उधर चला इधर गया, कभी वायु इधर चला इधर गया, कभी वायु इधर चला तो इधर गया, कभी इधर चला तो इधर गया, उधर उसमें घूमता रहेगा। उसी प्रकार मन को अगर हम संयमित ना करें, तो श्रवण इंद्रिय क्या ग्राम्य सुनाने में, श्रवण करने में ले जाएगा, और रसना इंद्रिय खाने में ले जाएगा, चक्षुर इंद्रिय क्या करेंगे, दर्शन का, वो बाह्य वस्तु विषय देखने में ले जाएगा, है ना। तो अपने अपने इंद्रिय अपने आप खींचेंगे, बाद में लंबा चौड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा भाई। एक इंद्रिय इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इंद्रिय उधर खींचेगा, क्या होगा, कहीं का नहीं रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसके प्रणश्यति नाश ही होना है ना। तो इसी प्रकार के कह रहे, आगे जाके संयम कैसे होना है, इससे कैसे बचना है बताएंगे। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत